हेलो गाइस एंड वेलकम। इस सेशन में हम सीखेंगे कैंडलस्टिक्स को कैसे रीड किया जाता है और कैंडलस्टिक चार्ट को आप कैसे रीड कर सकते हैं और कुछ बेसिक कैंडलस्टिक पैटर्न। इस वीडियो को आप देख रहे हैं मतलब कहीं ना कहीं आपने मैं जो ऑफ़र कर रहा हूँ 1-on-1 सिखाने का उसमें इंटरेस्ट बताया है। थैंक यू वेरी मच। आइए शुरू करते हैं। कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न ये टेक्निकल एनालिसिस का बेस बनता है, क्योंकि सारा का सारा टेक्निकल एनालिसिस इसी के ऊपर बेस्ड है। नंबर ऑफ पैटर्न्स नहीं, नंबर ऑफ चार्ट्स, टाइप ऑफ चार्ट्स की अगर आप बात करें तो आपको जल्दी बता देता हूँ। मल्टीपल टाइप्स ऑफ चार्ट्स आते हैं। बार चार्ट के अंदर जो कैंडल्स बनते हैं ना, मतलब बॉडी बनती है, बॉडी प्रेजेंट नहीं होती। बार चार्ट आपको 4 इन्फॉर्मेशन देगा। वो आपको बताएगा ओपन, जो लेफ़्ट साइड पे होता है, लेफ़्ट हैंड साइड पे, क्लोज राइट हैंड साइड पे होता है, और टॉप वाला जो विक है, इसे विक कहते हैं बाय द वे। ये जो चीज़ होती है ना, इसे टॉप का उसे विक कहते हैं, और बॉटम की जो होती है उसे लोअर विक। ठीक है, तो टॉप वाला हाई, नीचे वाला लो। ये बार चार्ट सिंपल है। लेफ्ट हैंड साइड पे आपका ओपन है, राइट हैंड साइड पे आपका क्लोज है, टॉप पे हाई है, बॉटम पे लो है। इसके बाद में लाइन चार्ट भी आता है। कुछ लोगों को हाई और लो इन्फॉर्मेशन से उतना इम्पोर्टेंट नहीं रहता उनके लिए सिर्फ क्लोजिंग इम्पोर्टेंस रखती है। तो अगर आप लाइन चार्ट लेते हैं तो लाइन चार्ट में आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। लाइन चार्ट एक तरह से अच्छा भी होता है क्योंकि नॉइज़ निकल जाती है, आपको सिर्फ क्लोज टू क्लोज इन्फॉर्मेशन लाइन चार्ट देता है। तो मान लीजिए कुछ लोगों का होता है जिन्हें सिर्फ क्लोज ट्रैक करना है, क्लोज के बेसिस पे वो ट्रेंड ट्रैक करने की कोशिश करते हैं, उनके लिए लाइन चार्ट बेनिफिशियल हो गए। हम आते हैं कैंडलस्टिक चार्ट पर। कैंडलस्टिक चार्ट में जो सबसे पहला इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा वो है कैंडलस्टिक का कलर। कैंडलस्टिक को देख करके आप पता लगा सकते हैं, अगर कैंडलस्टिक का कलर रेड है तो उस दिन नेगेटिव क्लोजिंग आई है, मतलब ओपन के नीचे क्लोज हुआ है। और अगर कैंडलस्टिक का कलर ग्रीन है उस दिन पॉजिटिव क्लोजिंग आई है। ठीक है, रेड है तो नेगेटिव क्लोजिंग, और अगर ग्रीन है तो पॉजिटिव क्लोजिंग। अब इस एग्जांपल में देखते हैं, ये जो हमारा लेटेस्ट कैंडल है, क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है। पहला इन्फॉर्मेशन आपको मिलता है कि ये एक पॉजिटिव क्लोजिंग डे है, राइट, क्योंकि कलर ग्रीन है। दूसरा इन्फॉर्मेशन आपको क्या मिलता है, पॉजिटिव क्लोजिंग डे मतलब क्लोज जो है ये ओपन के ऊपर रहेगा, राइट। ओपन से ज़्यादा या ऊपर साइड में क्लोज रहेगा तभी तो वो पॉजिटिव बनेगा। अगर ओपन के नीचे जहाँ खुला उसके नीचे क्लोज हुआ तो नेगेटिव डे बन गया। तो ये हमारा जो टॉप है वो हमारा क्लोज बन गया फॉर द डे, जो बॉटम है वो हमारा ओपन बन गया फॉर द डे, राइट। अपर विक जो होती है, जैसे एक मिनट,
ओके, इसे ले लेते हैं। तो ये अपर विक है, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ये आपका अपर विक है, ये हो गया आपका हाई, और नीचे एक छोटू सा विक दिख रहा है, राइट। ये देखो यहाँ पर एकदम छोटा है, मतलब जल्दी नेकेड आई इसको दिखाई नहीं देगा, लेकिन है तो सही, कुछ विक जैसा तो है। देखो अगर देखें तो छोटा सा ओपन के नीचे है, तो ये हो गया आपका लो। इस इंफॉर्मेशन को आपने जानना ज़रूरी है। पहला इंफॉर्मेशन है कैंडल स्टिक का कलर। अगर कलर ग्रीन है तो उस दिन मार्केट पॉजिटिव क्लोज हुआ है, जिसका मतलब क्लोजिंग ओपन के ऊपर आई है। तो कैंडल स्टिक की जो बॉडी होती है, बॉडी का अगर ग्रीन कैंडल है तो बॉडी का बेस ओपन रहेगा और बॉडी का टॉप ये क्लोज रहेगा। अब यहीं वही अगर ये कैंडल को हम देखें, पहला इंफॉर्मेशन है रेड कैंडल। रेड का मतलब होता है नेगेटिव क्लोजिंग। नेगेटिव क्लोजिंग का मतलब है उस दिन मार्केट जहाँ पर ओपन हुआ उसके नीचे जा कर के क्लोज हुआ है। इससे हमें इंफॉर्मेशन मिलता है कि ये उस दिन का ओपन रहा है और ये उस दिन का क्लोज रहा है, राइट। कैंडल की बॉडी का टॉप यहाँ पे ओपन बन जाएगा। अगर नेगेटिव क्लोजिंग रही तो कैंडल के बॉडी का टॉप ओपन रहेगा, कैंडल की बॉडी का बॉटम क्लोज रहेगा। और अगर रेड कैंडल है तो उस दिन मार्केट नेगेटिव क्लोज हुआ है, राइट। फिर ये जो छोटी सी विक आपको दिखाई दे रही है, ये होगा उस दिन का हाई, और नीचे साइड में जो छोटी सी विक है वो होगा आपका लो। बन गया, ठीक है। अरे हमारा हाई कहाँ चला गया, एक मिनट, एंटर, ठीक है, ये हाई। आपने जो शुरू कर रहे हैं, जिन्हें बेसिक से स्टार्ट करना है, कैंडल स्टिक की अंडरस्टैंडिंग जिन्हें नहीं है, तो एवरी डे आपने सिर्फ इन बेसिक इन्फॉर्मेशन को रिपीट करना है हर एक कैंडल के साथ में, ठीक है। जब भी आप एक कैंडल देखते हो तो आपको इन चीज़ों को रिपीट करना है, ठीक है। ग्रीन कैंडल पॉजिटिव क्लोजिंग है, ओपन नीचे रहेगा, क्लोज ऊपर रहेगा, ऊपर का हाई है, नीचे का लो है। रेड कैंडल नेगेटिव क्लोजिंग, ओपन ऊपर है, नीचे क्लोज है, टॉप हाई, बॉटम लो। सबसे पहले शुरुआत यहीं से करनी है। इस चीज़ को ही आपने रिपीट कर करके आदत करके लेनी है आपको, ठीक है। तो चलिए, ये फर्स्ट और बेस सेक्शन बन गया आपका कैंडल स्टिक को आइडेंटिफाई करने का। पॉजिटिव कैंडल कौन सा है, नेगेटिव कैंडल कौन सा है। अब शुरुआत करते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में। पैटर्न तो देखिए वैसे तो बहुत से है, हैमर कैंडल, ये कैंडल, वो कैंडल, बहुत कुछ है। बट हर एक कैंडल स्टिक, अगर वो डे का हो, आवर का हो, 15 मिनट का हो या 5 मिनट का हो, हर एक कैंडल आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देता है। पहले उस इन्फॉर्मेशन को आप उस कैंडल को देख करके ही
इंटरप्रेट करने की कोशिश कीजिए। एक एग्जाम्पल के तौर पे आप अगर यहाँ पे आते हैं और इस कैंडल को अगर आप देखते हैं, राइट, ये कैंडल का बॉडी बहुत छोटा है बट रेड है। रेड का मतलब क्या था? नेगेटिव क्लोजिंग। बॉडी भले छोटा है लेकिन मार्केट जहाँ पे ओपन हुआ उसके बहुत थोड़ा नीचे, लगभग फ्लैट मार्केट ही क्लोज हुआ है बट थोड़ा सा नेगेटिव, राइट। पर इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, वो है कि जब मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद वो इतना नीचे आया, अगर आप देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक मार्केट नीचे आया है ना। यहाँ ओपन होकर के इतना वो नीचे आया। नीचे आने के बाद यहाँ पे बायर्स आए जिन्होंने इसे वापस खींच के ऊपर ले गए, राइट। ये इंफॉर्मेशन आपको समझ रही है कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरा। अब इस कैंडल को देखिए, मार्केट ओपन हुआ, नीचे गिरा, नीचे गिरने के बाद वहाँ पे बायर्स एक्टिव नहीं हुए। बायर्स थोड़े बहुत एक्टिव हुए जो थोड़ा बहुत रिकवरी किया मार्केट ने, बट मेजर रिकवरी नहीं है, ज़्यादातर तो मार्केट नेगेटिव ही क्लोज हुआ। इस दिन पे अगर आप देखते हैं, मार्केट ओपन हुआ, नीचे आया, नीचे आने के बाद में बायर्स ने एक्टिविटी या एक्टिवनेस दिखाई और उसे खींच कर वापस ऊपर ले गए। ये लेवल कौन सा है? 22,800 का लेवल है। तो इस एक कैंडल से आप ये अनुमान लगा सकते हो कि कहीं ना कहीं बायर्स 22,800 को डिफेंड कर रहे हैं। इतना सिंपल सा आपका अंडरस्टैंडिंग है, राइट। सिर्फ कैंडल स्टिक को बहुत बेसिक तरीके से इंटरप्रेट करके आप ये इंफॉर्मेशन उससे एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हो कि कहीं ना कहीं 22,800 पे बायर्स एक्टिव है। अब ये तो आपका अंदाज़ा है, ये पक्का नहीं है कि 22,800 पे बायर्स एक्टिव है या नहीं है, पक्का सिर्फ एक तुक्का है कि हो सकता है, राइट। बट इसे कैसे कंफर्म करें? कंफर्म करने के लिए आपको एक दिन छोड़कर नेक्स्ट डे फ्राइडे को जब प्राइस 22,800 के पास आया तो प्राइस ने आपको कंफर्मेशन दी। इस दिन भी प्राइस ऊपर खुला, सेलर्स एक्टिव थे, बेच कर उसे 22,800 तक लाए, पर वहाँ पर बायर्स ने वापस से एक्टिवनेस दिखाई और उसे खींचकर 22,923 तक, मतलब 123 पॉइंट्स ऊपर तक खींच के लेके गए। और यही आपको वापस से मंडे को भी देखने मिला, जहाँ पे प्राइस खुला ही 22,800 पर, वहाँ से नीचे गया 730 तक, बायर्स वापस स्टेप इन किए और उसे खींच करके 950, मतलब 150 पॉइंट ऊपर ले गए आपके लेवल से। समझ आ रही है आपको? बेसिक कैंडलस्टिक एनालिसिस की मदद से भी आप मार्केट को इंटरप्रेट करके उसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब इस कैंडल की बात करें, इस दिन नेगेटिव कैंडल है, मतलब क्लोज ओपन के नीचे है, राइट। तो ओपन होने के बाद प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करती है, बायर इसे खींच कर ले जाते हैं, बट 23,200 पर सेलर खड़े हैं जो इसे बेच करके ओपन से नीचे
पुश कर देते हैं। 23,200 से 23,30 लगभग 170 पॉइंट ऊपर से मार्केट ने पुश कर दिया। ये इंफॉर्मेशन हमें क्या बताता है? यहाँ पर हो सकता है सेलर्स एक्टिव है, राइट, जिस तरह से यहाँ पर बायर्स एक्टिव थे। अब यहाँ पे सेलर सच में है या नहीं, वो तो नेक्स्ट डे जब उस प्राइस पे मार्केट आएगा, मार्केट खुद कंफर्म करेगा सेलर है या नहीं, राइट। लेकिन आपको एक अंदाज़ा आ रहा है कि किस तरह से आप कैंडल स्टिक को इंटरप्रेट कर सकते हैं। और ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बेसिक इन्फॉर्मेशन ही ज़्यादा यूज़फुल होती है। आपको ज़्यादा इंडिकेटर्स लगाकर अपने आप को कंफ्यूज करने की ज़रूरत नहीं होती। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ आई है और ये आपका कैंडलस्टिक एनालिसिस पैटर्न है। इसके अलावा जिस तरह से हमने बायर और सेलर आइडेंटिफाई की कैंडलस्टिक की मदद से, मैं कुछ और टूल्स भी यूज़ करता हूँ जिसका पूरा करिकुलम मैंने आई होप आपको शेयर कर दिया होगा। उन टूल्स की मदद से भी मैं रिफ़ाइन करने की कोशिश करता हूँ कि कहाँ पे सेलर एक्टिव है, और रियल टाइम में उस लेवल पर पहुँचने के बाद रियल टाइम में कंफर्मेशन भी तो देना चाहिए चार्ट ने कि भाई यहाँ पे सेलर्स एक्चुअली एक्टिव है, राइट। तो उस कंफर्मेशन के लिए भी वेट करते हैं और फिर कोई एक एंट्री पोजीशन की अंडरस्टैंडिंग या ट्रेड प्लान बनाई जाती है। आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो डेफिनेटली मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर मुझे रीच कीजिए। 1 मंथ का कोर्स मैं ऑफ़र करता हूँ और रीज़नेबल प्राइस है। सीखने के लिए आप हमेशा पैसा दे, ये आपका इन्वेस्टमेंट होता है। जो इन्फॉर्मेशन मैं सिखा रहा हूँ ये सीधा सीधा बाय सेल सिग्नल वाला काम नहीं है। आपको आपकी लॉजिक यूज़ करनी होगी, आपकी रीज़निंग यूज़ करनी होगी, वो मेंटल रीवायरिंग करना होगा जिससे आप एक ट्रेडर की तरह सोचने लगते हैं, राइट। एक बच्चा डायरेक्टली दुनिया में आकर चलने नहीं लगता, 1.5 साल तक वो अटेम्प्ट करता है और उसके बाद वो कहीं जाकर अपने 2 पैरों पर खड़े होने लगता है, फिर भी चलने नहीं लगता। इसी तरह से आपको अगर ट्रेडर बनना है तो पहले आपको आपके दिमाग में वैसी वायरिंग करनी होगी, वैसे सोच आपको डेवलप करनी होगी जो धीरे धीरे एक ही चीज़ को बार बार प्रैक्टिस करके आती है। कि आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 8850273882 पर। व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल हो, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं कोर्स के डिटेल्स जानने के लिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।